नमस्कार। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आप देख रहे हैं हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम नवरात्र पर विशेष। नवरात्र के पावन पर्व पर हम लगातार आपको माता के विभिन्न रूपों का दर्शन कराते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज माता का 7वां स्वरूप अर्थात नवरात्रि की 7वीं मूर्ति माता कालरात्रि। कालरात्रि क्या है? कालरात्रि का नाम सुनते ही स्वतः मन में आता है कि यह प्रचंड देवी है। तीव्र वेग को धारण करने वाली माता का यह स्वरूप है। काल को हरने वाली कालजयी माता कालरात्रि के विषय में कहा जाता है कि माता प्रचंड वेग से इस पृथ्वी पर आती है। माता का स्वरूप क्या है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा कर लें। माता का स्वरूप एकदम काला श्याह अर्थात घोर काले रंग का। माता के गले में नक्षत्र तारा मंडल की झिल मिलाती हुई चमकती हुई माला गोचर करती है। वहीं माता 3 नेत्र को धारण करने वाली, 3 नेत्री, 3 गुणों को धारण करने वाली और वीर भाव की देवी हैं। माता भगवती के बाएं हाथ में तलवार है। कुल माता के 4 हाथ हैं, 3 आंखें हैं। बाएं हाथ में तलवार है जो ऊपर के हाथ में है और नीचे के बाएं हाथ में माता के वज्र है। दाहिना हाथ माता का जो ऊपर का है वो वरद मुद्रा है, तो नीचे का हाथ वर मुद्रा है। क्या दिव्य छटा माता भगवती की। श्याह रंग काला है, चमचमाती हुई आंखें हैं, खुले हुए बिखरे हुए उनके केश हैं, तेजोमयी हैं। हर स्वरूप में हमने माता की सवारी, माता का वास की आपको जानकारी दी है। यहाँ पर माता भू और ध्यो में वास करने वाली देवी है। माता बहुत प्रचंड वेगा हैं, वज्र के समान इनकी गति है, इनका गोचर है। और माता भगवती का यह जो स्वरूप है, इन्हें खुले आंखों से आप नहीं देख सकते, इतना प्रचंड वेग। माता जब प्रकट होती हैं और हम उनके दर्शन करते हैं तो उनके सारे शुभाशुभ लक्षणों पर ध्यान देते हैं। माता गदहा की सवारी करके आती है, गधे के ऊपर विराजमान है। और कहा जाता है कि यह जो कालरात्रि का स्वरूप है, यह प्रचंड वेग के साथ में युद्ध के क्षेत्र में प्रकट हुआ था। हर अवतार में माता के हाथों में अस्त्रों का वर्णन है। अनेकों अस्त्र और शस्त्र माता धारण करती है, लेकिन यहाँ पर माता जो है अपनी योग शक्ति के माध्यम से अपने दुष्टों को दलन करती है, राक्षसों का वध करती है। और वो भी कैसा करती है? नवरात्र के इस कालरात्रि के दिन जो सप्तमी की रात में मनाया जाता है, माता जब अपनी श्वास तेज गति से भरती तो ब्रह्मांड की समस्त वायु को अपने अंदर कुंभक करती है। लेकिन जब माता उस वायु को पुनः वापस ब्रह्मांड में छोड़ती तो उसमें से ताप निकलता है, अग्नि के गोले निकलते हैं, अग्नि के बादल निकलते हैं, अग्नि के मेघ निकलते हैं। जब माता रण में आती है तो सामान्य क्रम से नहीं आती। राक्षसों के बढ़ते हुए अनाचार, अत्याचार और युद्ध में देवियों के रण करने के उपरांत भी जब राक्षस अपनी शक्तियों से बाज नहीं आते, तब सारे देवता माता कालरात्रि का आवाहन करते हैं, क्योंकि काल को यही हरण करती है। और जब माता पृथ्वी पर आती है, आग के गोले छोड़ती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में विषक्त भाव पैदा हो जाता है, विषक्त जीवाणु और कीटाणु पैदा हो जाते हैं।
माता के पास अमोघ शक्ति है। उस अमोघ शक्ति के माध्यम से माता अपने शत्रुओं को पलायन करती है। कितना दिव्य भाव है यहाँ माता का, देखिए कि राक्षस आश्चर्यचकित होते हैं माता भगवती के स्वरूप का दर्शन करके। उन्हें आश्चर्य होता है कि माता गधा की सवारी करके आ गई। और माता गधा की सवारी में क्यों आती है? क्योंकि गधा जो है मंगल अर्थात धरती का पुत्र माना जाता है, उसके ऊपर विराजमान होती है। तो यहाँ पर गधा भू कहलाता है तो माता ध्यो कहलाती है। भू से लेके ब्रह्मांड तक चारों ओर वातावरण वैशीला हो जाता है। अनेकों प्रकार के जीवाणु कीटाणु से हमला करने वाली माता राक्षसों के ऊपर चारों ओर अग्नि के बादल आच्छादित कर देती है। रण में हाहाकार मच जाता है, राक्षसों में विचलन की अवस्था पैदा हो जाती है। इतना ही नहीं, जब कीटाणुओं से रोगाणुओं से हमला करती है माता, अनेकों प्रकार के कीड़े करकट, यहाँ तक के कि माता की जो सेना, जो अमोघ सेना मानी जाती है मधुमक्खी, उनका भी प्रयोग करती है और चारों तरफ कीटाणु जो है दैत्यों को परेशान करने लगते हैं। कल्पना कीजिए वह युद्ध हो रहा है और मधुमक्खी जाकर राक्षसों के आंखों के ऊपर, कालों के ऊपर, शरीर के ऊपर बैठकर जब डंक मारती तो क्या अवस्था बनती होगी। और इस प्रकार से माता सर्वप्रथम अपने शत्रुओं का भाव भटकाती है, उनका ध्यान भटकाती है। उनके शरीर में चर्म रोग हो जाता है। जब वो उससे विचलित होते हैं तो उस विचलन अवस्था से ऊपर जाके माता जब अपनी नसिका से अग्नि के बादल छोड़ती है तो चारों ओर तेज ताप हो जाता है और ताप के कारण दैत्यों में भारी परेशानी पैदा हो जाती है और त्राहिमाम 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 चिल्लाने लगते हैं। युद्ध के घोर मैदान से, रण के मैदान से इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन माता भागने नहीं देती, चारों ओर बादलों से आच्छादित कर देती है। उद्यत होते हैं राक्षस पलायन करने के लिए, लेकिन माता पलायन भी नहीं करने देती और माता उन दुष्टों को उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार अपने तेज से, अपने ताप से तंग कर देती है। माता के इस यदि स्वरूप का वर्णन करें तो जितना करें उतना कम है। माता का एक बड़ा अच्छा लक्षण है, क्योंकि यह तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण पर एकाधिकार से युद्ध शैली में प्रयोग करती है। तीनों गुणों की कारक होती है और त्रिनेत्री होती है। सबको भस्म करने की शक्ति रखती है। महाकाल की, महाकाली शक्ति की स्वरूपा भी मानी जाती है। कालरात्रि का विशेष महत्व, क्योंकि पंचरात्रियों में हम देखेंगे तो कालरात्रि का पूजन विशेष माना गया है। 5 रात्रियां हो, पंचरात्रि कहलाती, बड़ी घोर कहलाती है। और यह 5 रात्रियां जो होती है उनमें चैत्री नवरात्रि सर्वप्रथम मनाई जाती है। उसके बाद में फिर शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। उसके पश्चात कालरात्रि। देखिए ये दोनों नवरात्रि 9 दिन की होती है, 9 रूप में माता आती है। फिर कालरात्रि में दीपावली का पर्व 5 दिन माता श्री के रूप में आती, लक्ष्मी के रूप में आती, धन धान्य संपन्ना होती है। और फिर उसके पश्चात जो है हम देखेंगे तो फिर आती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के पश्चात फिर हाड़ारात्रि 5 दिन की आती, जो होली पर आती है। कहा जाता है कि कालरात्रि के दिन माता संपन्ना होती है, समस्त गुणों से, समस्त निधियों से, समस्त सिद्धियों से संपन्ना होती, इसलिए माता के पूजन का विशेष विधान होता है। लघु विधान के रूप में कालरात्रि के सप्तमी की तिथि की रात में माता भगवती के कालरात्रि के स्वरूप का पूजन करके दैत्यों का या दसुरी शक्तियों को नाश करने के लिए निवेदन किया जाता है। तो वहीं पर पंचरात्रि के अंतर्गत आने वाली कालरात्रि दीपावली के 5 दिन में श्री संपन्नता को, धन प्राप्ति को, इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता का पूजन किया जाता है। कालरात्रि का हमको जब पूजन करते हैं तो वीर भाव से करना चाहिए। जब माता इस संसार में आती है और युद्ध के क्षेत्र में आती है तो यह वृत्ति की वासी होती है, प्रवृत्ति की वासी होती है। इनका वास वृत्ति में होता है। तभी तो कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता अपनी समस्त वृत्तियों से, प्रचंड वेग से, अपने आँखों के तेज से, सातों प्रकार के ताप से और उसके साथ ही अनेकों प्रकार की वृत्ति, वैशिली वृत्तियों का प्रयोग करके जो है राक्षसों को तंग करती है। यह माता का सबसे बड़ा गुण विधान है। माता के पूजन को हम कैसे करें? तो माता का पूजन षोडशोपचार से किया जाता है। षोडोपचार से पूजन करने के साथ साथ ध्यान रखिए कि माता गंध को भी स्वीकार करती, क्योंकि उनके आने से ब्रह्मांड में गंध और दुर्गंध का समावेश होता है। तो मट्टी की एक पिंडी बनाकर अपने पूजन के स्थान पर रखें और उसमें अनेकों प्रकार से सुगंधियां मिलाएं, गंगा जल मिलाएं, घी मिलाएं, उसके साथ में जो है उसमें दूध मिलाएं। इस प्रकार से सारे पदार्थ, कुछ सुगंधी पदार्थ आदि डालकर पिंडी बनाना चाहिए और माता का पूजन करना चाहिए। पूजन का विधान सर्वप्रथम माता के चरणों में सुवासित जल डालकर उनके चरण पखारना चाहिए और चरण पखारने के साथ फिर माता के चरणों में तिलक करना चाहिए। फिर माता के चरणों का तिलक करने के पश्चात उनके शस्त्रों का, वरद और वर हस्तों का पूजन करके माता से अपना वरदान पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जप और तप करना चाहिए। विशेष रूप से ओम क्रीम नमः या फिर ओम ऐं क्रीम नमः, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए कम से कम 11,000 बार। यह बीज मंत्र, इसका मंत्र का पाठ करने से भगवती प्रसन्न होती है। माता भगवती को प्रसाद में क्या प्रिय है? तो माता को पंचामृत, मधुपर्क आदि चढ़ाना चाहिए, नाना प्रकार के फल आदि चढ़ाना चाहिए और इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। और सप्तमी के दिन कन्या पूजन, कौमारी का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की आयु की जो कन्याएं होती हैं, उन कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए और पूजन करके जो आप भोग या प्रसाद जो उन कन्याओं को भोजन में देते हैं, वही माता ग्रहण करती है। माता का एक विशेष प्रसाद है, यह बहुत कम लोग आपको बताएंगे। यह विशेष जानकारी शास्त्र सम्मत है कि यदि माता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो माता को शिकरन भात का भोग लगाना चाहिए। भात अर्थात चावल को उबाल के पहले उसे 2 से 3 घंटे ठंडा कर लेना चाहिए। जब चावल ठंडे हो जाएं तो गुड़ और छाछ को, मही को सम्मिश्रित करके चावल के साथ मिला देना चाहिए। फिर उसे 2 घंटे रख देना चाहिए। ऐसे कुल मिलाकर 5 घंटे में शिकरन भात तैयार होता है। वह माता को भोग में निवेदन करना चाहिए। माता अत्यंत प्रसन्न होती है। और वही शिकरन भात का प्रसाद सप्तमी के दिन कन्या भोजन में कन्याओं को भी कराना चाहिए और जो भक्त आपके इर्द गिर्द हो, जो परिवार के सदस्य हो, सब आपस में खाएं। माता का यह स्वरूप शीतला के रूप में भी माना जाता है। गधे की सवारी है। जहाँ एक और माता ताप देकर दैत्यों का नाश करती, वहीं पर यदि दैत्य हो या कोई भी प्राणी हो या कोई भी जीव हो, यदि अपने अपराधों की क्षमा माता के सम्मुख समर्पण करके करता है तो माता का चित्त शांत हो जाता है और वो शीतला स्वरूपा होती है। और जब वो शीतला स्वरूपा होती है तो उनका जलाभिषेक करना चाहिए और उन्हें शिकरन भात का भोग लगाना चाहिए। इससे प्राकृतिक का प्रकोप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। साथियों, आप हमारे कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं, विशेष जानकारी देंगे। इसमें हवन का विधान भी है, हवन भी करना चाहिए। और इसी के साथ में आप ध्यान रखें कि माता का निवेदन करके हाथ जोड़कर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जग कल्याण के लिए। माता के दिव्य स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम।